मेरी शादी 2015 में हो गई थी इंटर के बाद, और 2016 में एक बेटी भी हो गई थी। जब वो 9 महीने की हो गई थी तब मैंने दोबारा से पढ़ना शुरू किया। तो मैंने पहला फॉर्म जो है यूपी पुलिस का डाला था। सबसे अच्छी बात ये थी कि वो पहली बार में क्वालिफाई हो गया था, लेकिन मैं रनिंग में रह गई थी, 2 से 3 सेकंड का अंतर आ गया था, तो मुझे निकाल दिया गया। उसके बाद मैंने बीए करने की सोची, तो बीए के 2 साल तो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं आई। फिर जैसे ही मुझे फाइनल के पेपर देने थे, तो उसी साल जो है प्रेग्नेंट भी हो गई थी, और इधर जनवरी में सिजेरियन हो गया था, फरवरी में पेपर थे। तो मैं ना चाहते हुए मुझे वो पेपर छोड़ने पड़े, क्योंकि कोई सपोर्टर नहीं था जो बच्चों को देख लेता। तो और मैं भी ठीक नहीं थी, मतलब उठने बैठने लायक। तो फिर उसके बाद में लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे ताने भी मारे, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो बोला भी मुँह पे कि बस हो गया, अभी बहुत हो गया, पढ़ चुकी जितना पढ़ना था, अब इन बच्चों को देखो, अभी इनको ही देखो। तो उस समय ट्विंस होने की वजह से, और बेटी भी बहुत ज़्यादा छोटी थी, लगभग 4 साल की, तो बहुत ज़्यादा ही लोड आ गया था। तो मुझे भी लगा हाँ, वास्तव में अब मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे लिए तो टाइम ही नहीं बचता था। तो 2 साल तक तो यही चला, दिन रात बस बच्चों को ही देखना, और खुद ना खुद के लिए टाइम कुछ नहीं। ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी एकदम ख़त्म हो गई है। तो उसके बाद जैसे ही बच्चे 2 साल के हो गए, फिर मुझे धीरे धीरे टाइम मिलना शुरू हो गया। लेकिन लोगों के कहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे अंदर कहीं ना कहीं वही चल रहा था कि नहीं, मुझे सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन बच्चों तक ही नहीं रहना है, कुछ तो करना है। तो जैसे ही बच्चे 1 साल के कंप्लीट हो गए थे, तो उस टाइम पे मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल खोल दिया था। तो उस पर मैं काम करने लगी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं था कि नहीं, रियल लाइफ में भी कुछ करना है। ये तो ऑनलाइन की दुनिया है, आज है कल नहीं होगी, इसका तो कोई पता नहीं है, लेकिन हमें ऑफलाइन भी कुछ करना है। फिर मैंने बीएससी नर्सिंग का सोचा, लोगों ने बताया तो उसको पढ़ा भी, लेकिन वो एकदम सिलेबस आउट ऑफ माइंड चला गया, क्योंकि मुझे इंटर किए हुए काफ़ी साल हो चुके थे। तो फिर मैंने उसको भी छोड़ दिया। फिर मैंने कहा अब तो कुछ करना है, क्योंकि उसके लिए 10-10 घंटे पढ़ना था, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, बिकॉज बच्चे, घर गृहस्थी सब देखना था। बच्चे भी बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। फिर मैंने जीएनएम का डिसाइड किया। जीएनएम का ठीक 21 दिन पहले डिसाइड किया था। तो अभी 2025 में पेपर भी दिया, क्वालिफाई हो गया, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, इसलिए अब मैं फिर से तैयारी कर रही हूँ। और इन सब में 10 साल लग गए हैं, और 10 सालों में बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी हुई, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत कुछ हुआ। तो बस ये सब बताने का एक ही मतलब है कि हार नहीं माननी है। कभी कभी वक्त ऐसा आता है कि हाँ, सब खत्म हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बस ऊपर वाले पे भरोसा रखिए।